नमस्कार दोस्तों। आज मैं मुखबिर जिन की साधना दे रहा हूँ। ये एक तामसिक शक्ति होती है, तामसिक चिन्ह होता है जो हमारे लिए बुरे कार्य ही करता है। इसको मुख्य तौर पर सामग्री ट्रांसफ़र तथा शत्रु नाश, शत्रु को नुकसान पहुँचाना तथा शत्रुओं का या किसी भी व्यक्ति विशेष का गुप्त से गुप्त जानकारी प्राप्त करना, गुप्त धन की जानकारी प्राप्त करना, गड़े हुए धन की जानकारी प्राप्त करना इत्यादि कार्य ये हमारे लिए करता है। वैसे तो इस साधना के कई प्रकार के विधान हैं, परंतु मैं जिस प्रकार का विधान दे रहा हूँ इससे एक रात में ही इस साधना में पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाती है। इसका जो विशेष मंत्र दे रहा हूँ वो मंत्र स्वयं में सिद्ध है। इसे अलग से सिद्ध करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ओम अवतर अवतर सिद्धात्र यतः प्रवृत्तिर भूतानाम तेन सनातो भवाम यहम हाजिर हो मुखबिर जिन जो न हो तो गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की आन। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। ओम अवतर अवतर सिद्धात्र यतः प्रवृत्तिर भूतानाम तेन सनातो भवाम यहम हाजिर हो मुखबिर जिन जो न हो तो गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की आन। मंत्र बस इतना ही है। ये बहुत ही शक्तिशाली और अचूक मंत्र है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बीज का उपयोग किया गया है जो कि बहुत ही शक्तिशाली है और इस जिन को हमारे सामने आने के लिए और हमारे वशीभूत करने के लिए वो उस जिन को ये मंत्र मजबूर कर देता है। तो इसी मंत्र का प्रयोग करना है हमको इस साधना में। और इस प्रकार की साधना में ये शमशानी साधना है। इस प्रकार की साधना में सुरक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा की आवश्यकता है। इसके अलावा सफ़ेद आसन की आवश्यकता है। बेर तथा बबूल के पेड़ की सूखी लकड़ियों की आवश्यकता है। हवन के लिए हवन सामग्री की आवश्यकता है। तो इतने ही चीज़ों की आवश्यकता है। इसमें मिट्टी के एक दीपक की आवश्यकता है। अब ये साधना अमावस की रात, इसका विधान मैं आपको बता देता हूँ। अमावस की रात रात्रि 12 के बाद यानी 12:15 से आपको इस साधना को शुरू करनी है। अब पहले तो उस स्थान को चयन कर लें जहाँ पे शमशान में जहाँ पे आपको इस साधना को करनी है। अब उस स्थान पर जाने से पहले आप रुद्राक्षी माला से एक माला गुरु मंत्र का जाप कर लें। गुरु मंत्र नहीं है तो शिव को गुरु समझकर एक माला शिव मंत्र का जाप कर लें तथा सुरक्षा मंत्र से अपना शरीर बंधन कर लें। उसके पश्चात अपने साधना स्थान पर पहुँचें और उसके पश्चात आपको आधा इंच गड्ढा खोदना है और उसके सामने आपको सुरक्षा घेरा बनाना है। सुरक्षा घेरा के अंदर आप सफ़ेद आसन बिछाएंगे स्वयं के बैठने के लिए। इसमें तामसिक भोग लगेगा, मांस मदिरा का भोग इसमें आपको चढ़ाना है और मांस मदिरा का जो भोग रहेगा वो आप घेरा के सुरक्षा घेरा के अंदर रखेंगे। अब आपको बबूल की लकड़ी तथा बेर की लकड़ियों को मिलाकर उस गड्ढे में सजा लेना है तथा किसी भी तेल के माध्यम से उसमें आपको अग्नि जलाना है और हवन सामग्री के माध्यम से आपको इसी उक्त मंत्र को पढ़कर इस मंत्र में स्वाहा बोलने के पश्चात आहुति चढ़ानी है। तो इस प्रकार से आपको 700 आहुति चढ़ानी है। 700 आहुति के अंतर्गत ये शक्ति आपके सामने हाजिर हो जाती है। 700 आहुति के पहले ही ये शक्ति हमारे सामने हाजिर हो जाती है। जैसे ही ये शक्ति हमारे सामने हाजिर हो जाए वैसे ही हमको इससे वचन ले लेना है। ऐसी शक्तियों से किस प्रकार से वचन लिया जाता है वो मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। वचन लेने के पश्चात जो है
आपको उसे मांस मदिरा का भोग अर्पण कर देना है और वचन के पश्चात आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी, सफल हो जाएगी। वो अगर वचन में कुछ भी मांगता है आपसे, इस बात का विशेष ध्यान रखना, साधना में कुछ भी मांगता है तो आप उससे इतना ही कहोगे कि मैं केवल अपना कार्य होने के पश्चात आपको मांस मदिरा का भोग चढ़ाया करूँगा। केवल इतना ही आपको उसको वचन देना है, इसके अलावा कोई भी वचन नहीं देना है उसको। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इतना ही नियम है साधना का, और इसी मंत्र से के उच्चारण से आप सिद्धि के पश्चात इस शक्ति को कभी भी बुला सकते हैं और अपने मुताबिक इससे अपना किसी भी प्रकार का कार्य करवा सकते हैं। तो इतना ही विधान है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।